आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के ज़िम्मेदार आप खुद हैं, आप स्वयं हैं। इस बात को जितना जल्दी मान लेंगे, ज़िंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। हम अक्सर चीज़ें जाने-अनजाने में मैनिफेस्ट करते हैं। आप यकीन मानिए जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, वो आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन है। आपने कभी ना कभी नोइंगली या अननोइंगली वो चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। जानते हुए या अनजाने में, ना ना करते हुए भी हाँ हाँ करते हुए अब वो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर, एक्चुअल में ये कैसे काम करती है। कुछ लोगों को समझ आ भी गया होगा, कुछ को नहीं भी आया होगा, पर मैं इसको एक बहुत इजी लैंग्वेज में आपसे और डिस्कस करना चाहती हूँ एग्जाम्पल के साथ। मैं उनका नाम लेके ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि लोगों को लगता है कि कोई दुनिया में नहीं है, आप उसका नाम ले रहे हैं। पर सिर्फ समझाने के पर्पज़ से मैं इनका कोशिश करूँगी, मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल की तरह इन्हें यूज़ करूँ। और अगर आप इनकी केस स्टडी चाहते हैं इनके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो मैं आपसे वो अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो एक सिंगर हैं और वो इस दुनिया में इस टाइम नहीं है। ऐसा माना जाता है और ये लोगों ने खुद फ़ील किए हैं। आप खुद अगर गूगल करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आप खुद देखेंगे वो अपनी ज़िंदगी कैसे मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो सच में कैसे हो रही थी। वो अभी ऐसे वैसे बहुत सारे लोग हुए हैं, पर रिसेंटली वो बहुत बेस्ट एग्ज़ाम्पल है जिससे लोग खुद को कनेक्ट कर पाएँगे मेरे हिसाब से। उनका नाम है सिद्धू मूसेवाला। शुभदीप सिंह, जो इस दुनिया में आते हैं 11 जून 1993 में। बहुत ही कम एज में इस दुनिया से चले गए हैं, पर वो जानते हुए या अनजाने में चीज़ें मैनिफेस्ट करते जा रहे थे, शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था। और इसके पीछे एक और रीज़न भी है, कहीं न कहीं उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो जानते थे, समझ जाते थे या उनको इंट्यूशन होती थी कि ऐसा चीज़ें होंगी या होने वाली हैं। पर शायद एक चीज़ ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चीज़ को अगर इंट्यूशन हुई भी थी उनको, तो उनको उसको और थॉट नहीं देने थे। या और वैसे भी माना जाता है इस दुनिया में अ, जो मृत्यु है वो सत्य है, उसको टाला नहीं जाता। पर वो और चीज़ें ज़रूर टाल सकते थे, क्योंकि वो इंट्यूटिव थे ज़रूर, नो डाउट, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 11 जून 1993। 11 एक मास्टर नंबर है और 1 को मिलके 2 नंबर मिलता है। तो इनका ड्राइवर 2 था, कंडक्टर 3 था। इनकी जब मैंने लोशो ग्रिड बनाई तो मैंने उनमें देखा कि उनका कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम था कि वो एक्चुअल में जैसे इंसान थे वो दूसरे को वैसा डिलीवर नहीं कर पाते थे, समझा नहीं पाते थे। नो डाउट वो बहुत क्रिएटिव थे, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट, म्यूजिशियन थे, सिंगर थे। और और उनको पैसे का बिल्कुल लालच नहीं था। वो उनकी स्टोरीज़ से भी समझ आता है, जिसका कंट्रोल उनके फ़ादर साहब के पास था। तो जब लोशो गिड अगर मैं उनकी बनाऊँगी, अगर उनको समझाऊँगी, तो आपको बहुत अच्छा से समझ आ जाएगा। वो मैं न्यूमरोलॉजी में कवर करूँगी अगर आप बोलेंगे, पर मैं अभी मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कर सकते हैं। अभी तक आप अपनी ज़िंदगी जिस भी पड़ाव में आप हैं, अगर आप 20 साल के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, तो आप एक थोड़ा-सा रुक के बैक में जाके देखिए कि क्या आपके साथ वो चीज़ें नहीं हुई जो कहीं न कहीं आपने मैनिफेस्ट की हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि आपने बुराइयाँ जान के अपनी तरफ लाए हैं। कई बार हम अनजाने में भी बुरी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर जाते हैं जो हमें पता नहीं होता। जैसे मूसे वाले साहब ने जब कुछ गाने गाए हैं, उसमें उन्होंने जहाँ बोला उन्हें फायर होगा, जैसे उनकी डेथ होगी, कौन-सी गाड़ी में, कौन-सी साइड पे होगी, कब उनकी डेथ होगी। और उससे भी पहले जो उन्होंने गाने गाए कि मैं ये सब अर्न कर लूँगा, मैं वो सब कर लूँगा। आप उनके गाने सुनें और उनकी लाइफ़ को देखें। आप खुद से डिसाइड कीजिए क्या उन्होंने वो चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं? क्या उनके साथ वो हुई हैं? अ, कभी-कभी उनको पता भी नहीं होगा कि वो क्या मैनिफेस्ट कर गए हैं, क्या चीज़ वो अपने लिए माँग रहे हैं यूनिवर्स से। और यूनिवर्स हमेशा की तरह बोलता रहा, हमारे परमपिता परमेश्वर यूनिवर्स जैसे बोलते हैं, तथास्तु, और वो तथास्तु करते गए। तो जस्ट बी केयरफुल, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कैसे ज़िंदगी को ले रहे हैं। अ, उनके बारे में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि उनकी ज़िंदगी एक खुली किताब है।
आप उनकी ज़िंदगी के बारे में एक बार स्टडी करिए कि उन्होंने चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट की। जो जो उन्होंने चीज़ें बोली वो होती गई। अगर वो चाहे इसको रोक सकते थे, थोड़ा सा चीज़ें शिफ्ट कर सकते थे। मैं डेथ की बात नहीं कर रही हूँ, डेथ आप किसी की नहीं रोक सकते, पर हाँ आप चीज़ें थोड़ी सिचुएशन को बेटर कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? नेगेटिव थॉट को कम स्ट्रेस दे के, पॉजिटिव थॉट को ज़्यादा स्ट्रेस दे के। अगर आप कहीं ना कहीं कभी मैं लोगों को बात करते हुए देखती हूँ अक्सर मेरे क्लाइंट्स को, तो वो उनको इंट्यूशन हो रही है ऐसा होगा। नो डाउट गलत नहीं है, हो भी सकती हैं वो चीज़ें, पर अगर आप उस पे इतना प्रेशर डालेंगे, उसको लेके इतना डरेंगे, तो वो उसके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे हमेशा। तो हमेशा कहा गया है, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। तो उसके पीछे ये ही रीज़न है। तो जब भी आप कोई चीज़ बोलते हैं, करते हैं, बी केयरफुल। हमेशा याद रखिए यूनिवर्स सुन रहा है और वो आपको आशीर्वाद दे रहा है। तो जब भी आप कुछ बोलें अपने लिए, किसी के लिए, कोशिश कीजिए कि आप शुभ ही बोलें, पॉजिटिव ही बोलें। बाकी हम डेस्टिनी को हम जो हमारे लिए चीज़ें प्लान होती हैं या जिस तरह की परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, हम उनको नहीं बदल पाते, पर हम उसको, उसकी तरफ जो हम रिएक्शन देते हैं, हम उस रिएक्शन को चेंज करके हम उसका रिज़ल्ट ज़रूर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसको और क्लियर मैं बोलूँ कि अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में एक्स वाई जेड बहुत टॉक्सिक इंसान है और ये आएगा ही आएगा, तो आप इस सिचुएशन को बदल नहीं पा रहे, उसको रोक नहीं पा रहे, पर आप उसका एक्शन कम कैसे कर पा रहे हैं? उसकी तरफ कम ध्यान देके, उससे कम इंटरेक्ट करके, तो आप उस चीज़ को कम पे ला रहे हैं, उस चीज़ को कम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ वही चीज़ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, और कुछ चीज़ें होनी है वैसे ही होंगी, निश्चित है, पर कर्म वही है हमारे जो हम एक्शन ले रहे हैं। अगर हम उस टाइम पे चुप हो जाते हैं, वो हमारे कर्म है, उसके हिसाब से ही हमें रिजल्ट मिलेगा। तो आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है शांत रहना। हम बोलना सीख जाते हैं पर हमें नहीं पता हमें कब कहाँ क्या बोलना है। हम ये सारी उम्र निकाल देते हैं, हमें नहीं समझ आता। मैं भी आपकी जैसी ही हूँ, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। तो मैं आपसे ये चीज़ें सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को बीच में रखते हुए, कि आई होप कि कुछ लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, कुछ अपनी गलतियों से सीखते हैं और कुछ कभी नहीं सीखते। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके आपसे सिर्फ ये चीज़ शेयर करूँ कि आपको कम से कम गलतियों से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तो और ये वो लोग ज़रूर ग्रैब करेंगे जिनको उस परमात्मा का आशीर्वाद है जिनके सर पे। और हमेशा जब भी कुछ मांगिए सिर्फ सद्बुद्धि मांगिए। तो मैं इस नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। आपकी ज़िंदगी तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे, या आप खुद प्रयास नहीं करेंगे। अगर आप कहेंगे, कहते हैं कि आप ट्रेनर रख देते हैं या कुछ किसी से ले लेते हैं, या आप मेरी बात सुन लें या किसी की बात सुने, आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, उसे करने के लिए तरफ नहीं बदलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपकी ज़िंदगी में तब तक कोई भी बदलाव नहीं आने वाला जब तक आप एक स्टेप नहीं उठाते, आप अपने आप को चेंज नहीं करते। तो मैं इसी कामना के साथ कि आपका दिन और आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, आपकी सोल हमेशा ग्रोथ की तरफ जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।